कार आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मैं आज बिहार स्पेशल जीके का ब्रह्मास्त्र लेके आया हूं। आपको बता दूं, ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको बिहार स्पेशल जीके की समस्या में दूर करने वाला हूं। और भी मैं बता दूं, इसके बाद मैं चैप्टर वाइज भी लेके आने वाला हूं, उसको भी मैं अभी दिखा देता हूं आपको स्क्रीन पे कि क्या क्या होगा आपके लिए। देखिए, मैं चैप्टर वाइज भी लेके आपके लिए लाऊंगा। देखिए, बिहार सामान्य परिचय सब कुछ चैप्टर वाइज देखिए आपको दिख रहा है। देखिए, शिक्षा, जनसंख्या, सब कुछ मैं लेके आने वाला हूं। तो इसके लिए क्या करना हो, देखिए आपको चैनल को सब्सक्राइब, सिर्फ एक वीडियो में लगभग 10 टॉपिक में कवर करूंगा। इस पूरे टॉपिक को मैं 3 से 4 वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो इसके लिए क्या करना होगा प्यारे साथियों, आपको वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने से काम नहीं किया, बेल आइकन जरूर दबा लें। इससे क्या होगा, आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप इसका लाभ उठा सकेंगे। साथियों, कि झारखंड राज्य से पहले किस राज्य ने जेपी आंदोलन के पेंशन देने की घोषणा किया था, आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा किया था? तो आप क्या बताओगे? बिहार ने जो है ऐसा किया था झारखंड से पहले, उसके बाद झारखंड ने भी ऐसा किया। बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? लगनी राग किस अवसर पे? तो आप बताओगे विवाह के अवसर पे। लगन आप समझ लीजिए विवाह के लिए ही होता, तो लगनी राग किसके कारण से? विवाह के अवसर पे। सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित? तो आप बताओगे सदाकत आश्रम किससे? तो आप बताओगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। नचारी राग व लगनी राग सृजन किसने किया था? तो आप बताओ कवि विद्यापति ने जो है नचारी राग व लगनी राग का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है, प्रख्यात कवि विद्यापति कहाँ के निवासी थे? तो आप क्या बताओगे? मिथिला के निवासी थे। बिहार के किस महाकवि के काल में नचारी राग और गीत घर घर गाए जाते थे? तो महाकवि विद्यापति के समय जो है नचारी राग या तो घर घर गाए जाते थे। तो आप बताओगे विद्यापति। नेक्स्ट है, बिहार में मुख्यतः मिथिला व दरभंगा जिलों में लगनी राग किस समय गाए जाते हैं? तो विवाह, देखिए बात हो चुकी है, कहीं पर भी हो तो बताओगे लगनी राग जब भी होगा, या नचारी राग तो आप विवाह के समय ही बताओगे। फाग राग के गीतों की रचना किसने किया था? तो नवल किशोर ने किया था। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिलने वाले प्यारे साथियों, तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो पूरा वॉच करके जाइएगा यदि आप आए हैं। और यदि कोई समस्या होती वीडियो में तो कमेंट जरूर करिए, उसमें अगले वीडियो में जरूर आपको सुधार मिलेगा। बिहार के किस जिले में गंगा नदी के विक्रमशिला हेतु निर्माण किया गया? तो मुजफ्फर जिले में जो है बिहार के किया गया था। बिहार में किस बार बहुप्रतीक्षित राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? तो 2001 में जो है महिला आयोग का गठन किया गया था। रेल मंत्रालय ने बिहार राज्य के कितने रेलवे स्टेशन को आदर्श रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया? तो आप क्या बताओगे? 9 रेलवे स्टेशन को आदर्श रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया। नेक्स्ट देखिए, रेल मंत्रालय द्वारा बिहार में कौन सा स्टेशन आदर्श रेलवे स्टेशन में शामिल नहीं है? तो भागलपुर जो है नहीं शामिल है। नेक्स्ट, रेल मंत्रालय द्वारा बिहार में कौन सा स्टेशन, देखिए तो हो चुका है, ये प्रीवियस ईयर है तो उसी हिसाब से इसमें शामिल किया गया है जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। राज्य अल्पसंख्यक आयोग का कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो बताओ बिहार है। लेकिन अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार देने वाला राज्य कौन सा? तो बताओ बिहार है। बिहार के किस जिले में भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की मदद से लीची अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया जाएगा? जो पटना, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में। तो कहाँ पर आप क्या बताओगे? मुजफ्फरपुर में किया गया है। चलते हैं, भारत में लीची का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो बताओगे वैसे तो बिहार में नहीं, तो मुजफ्फरनगर में सर्वाधिक होता है। बिहार में पहली बार जन शताब्दी एक्सप्रेस रेलवे का शुभारंभ कब हुआ था? तो बताओगे 19 जून सन 2002 में जो है जन शताब्दी का शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार राज्य के किस जिले में साक्षरता की उत्कृष्ट होने पर सत्येन मित्रा साक्षरता पुरस्कार से चुना गया था? तो मुजफ्फरनगर को जो है चुना गया था। बिहार में जयप्रकाश नारायण के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान किस शहर में? तो पटना शहर में है। बिहार के अति निर्धन वर्गों के लिए जीविका परियोजना किसकी सहायता से प्रारंभ किया गया था? तो विश्व बैंक की सहायता से प्रदान किया गया था। चलते हैं, अशोक चक्र प्रदान करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन था? तो रणधीर शर्मा थे। चलते हैं, नेक्स्ट, बिहार का पहला हरिजन मुख्यमंत्री कौन था? तो आप बताओगे या एससी मुख्यमंत्री? तो भोला पासवान शास्त्री थे। बिहार राज्य में सर्वाधिक गंधक का उत्पादन किस जिले में होता है? तो बताओ रोहतास जिले में होता है गंधक का। गंधक सल्फर को भी कहा जाता है। फाग राग का सृजन किसने किया था? तो महाराजा नवल किशोर जी ने जो है फाग राग का सृजन किया था। भगवान महावीर का देहावसान कहाँ पर हुआ था? तो पावापुरी में जो है भगवान महावीर का जो है मृत्यु हुआ था। बिहार के किस स्थान पर महावीर
स्वामी का जन्म हुआ? महावीर स्वामी का तो बताओ वैशाली में जन्म हुआ था। दिल्ली के राजगद्दी पर बैठने वाला पहला बिहारी था तो बताओ शेर शाह सूरी जो है था। शेर शाह का मकबरा कहाँ तो आप बताओगे सासाराम में है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन था तो बताओ रामधारी सिंह दिनकर थे बिहार के पहले व्यक्ति। महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया? तो चंपारण में किया था, तिनकठिया पद्धति के लिए किया था। बिहार राज्य का कौन सा भाषा प्रचलित नहीं है तो बताओ अवधी जो है बिहार में प्रचलित नहीं है, अवधी जो है ये उत्तर प्रदेश में प्रचलित। बिहार राज्य की शिक्षा स्तर कैसा है तो मध्यम है, न तो उच्च है न तो बहुत ज़्यादा गिरा ही हुआ है। पहला दूरदर्शन केंद्र कब स्थापित किया गया? तो 1978 में स्थापित किया। बिहार के किस शहर में पहला दूरदर्शन केंद्र? वही तो आप बताओगे मुजफ्फरपुर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन चुना गया? तो महामाया प्रसाद मित्र सिन्हा जो थे पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री चुने गए थे। बिहार में सबसे पहले किस स्थान पर नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुआ? तो बताओ चिरांद में जो है प्राप्त हुआ था नवपाषाण युग। ये देखिए हिस्ट्री भी बिहार स्पेशल हिस्ट्री से क्वेश्चन है। वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में रहते? तो बताओगे बिंबिसार के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट है मगध राज्य में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके शासनकाल में रहा? तो जीवक जी आप बताओगे बिंबिसार के काल में रहते थे। नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो आप बताओगे 483 ईसा पूर्व में हुआ था। 483 में प्रथम संगीति का आयोजन कहाँ हो किसके कार्यकाल में हुआ था? तो बताओगे अजात शत्रु के कार्यकाल में हुआ था। मगध राज्य का प्रारंभ किसने किया था? तो बताओ बृहदरथ ने किया था। जरासंध के पिता का नाम क्या था? तो ये सब बिहार से ही जुड़े हैं तो बताओगे बृहदरथ है। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन पे हम आ गए। किस शासक ने मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया था? तो बताओ बिंबिसार ने प्रदान किया था। बिहार के किन स्थानों पर काले चमकीले मृतभांड प्राप्त होते हैं? तो बताओगे बक्सर व चिरांद में जो है काले और चमकीले मृतभांड प्राप्त हुए थे। बिहार में तुर्क शासन का युग कब शुरू हुआ? तो 1203 ईस्वी में जो है तुर्क शासन का प्रारंभ हुआ था। इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार पर एक सफल आक्रमण कब किया था? तो 1203 में ही किया था। इसी समय माना जाता है कि तुर्क का जो है काल शुरू हो गया था। बिहार के किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो बोध गया में जो है ज्ञान प्राप्त हुई थी। उत्तर नवपाषाण काल से संबंधित सामग्री बिहार के किस स्थान से प्राप्त हो? तो चिरांद से जो है प्राप्त हुआ था। चिरांद सारण जगह पड़ता है। चलते हैं बिहार कैसे बिहार शरीफ कहते हैं? तो बताओ उदंतपुरी को जो है बिहार शरीफ के नाम से जाना जाता है। चामर ग्रहणी यक्षिणी की मूर्ति मौर्य लोक कला के लिए श्रेष्ठ प्रतीक है। यह मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई? तो दीदारगंज से प्राप्त हुई है। बिहार में किस स्थान पर 2 यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई? तो बताओ पाटलिपुत्र से 2 यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई। अजगेबीनाथ मंदिर कहाँ पर? तो सुल्तानपुर में स्थित है बिहार के। बिहार में स्थित प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय का भाषा का माध्यम क्या था? तो बताओ पाली का भाषा प्रयोग किया जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध कुलपति कौन थे? तो बताओगे शीलभद्र थे प्रसिद्ध कुलपति नालंदा के। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट शीलभद्र वाला क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में महायान शाखा की शिक्षा विशेष रूप से दी जाती थी। महायान शाखा किससे संबंधित? तो महायान और हीनयान आप बताओगे बौद्ध धर्म से संबंधित है। नालंदा विश्वविद्यालय का सर्वश्रेष्ठ बौद्ध शिक्षा के लिए चर्चित था। नालंदा किस राज्य में स्थित है? तो आप बताओगे नालंदा, आप बताओगे बिहार राज्य में। नालंदा को किसने जो है दोस्त किया था? तो आप बताओगे बख्तियार खिलजी ने या बख्तियार काकी ने किया था। बख्तियार खिलजी ने किया था। की स्थापना किस काल में हुई? तो आप बताओगे गुप्त काल में हुई थी इसकी स्थापना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी तो कुमार किसने किया था? तो बताओ कुमार गुप्त ने। और नष्ट किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम यात्री कौन था? तो मेगस्थनी जो था प्रथम यात्री था। मेगस्थनी एक चीनी यात्री। नेक्स्ट है कौन सा यात्री बिहार आने वाला सेलुकस का राजदूत था? तो मेगस्थनी जो है बिहार आने वाला तो इसमें मैंने बता दिया था चीनी था। मेगस्थनी चीनी नहीं था, ये सेलुकस के साथ आने वाला चीनी यात्री इत सिंह बिहार की यात्रा के शताब्दी में किया तो 7वीं शताब्दी में किया था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चीनी यात्री ह्वेन सांग ने किसके शासनकाल में संपूर्ण बिहार की यात्रा की थी? तो हर्षवर्धन के समय संपूर्ण बिहार की यात्रा किया था। नेक्स्ट है बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय से अधिक जानकारी किससे मिलती है?
तो फा यान होएनसांग के विवरण के द्वारा जो है नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी मिलती है। और ये दोनों कहाँ थे तो आप बताओ, ये चीनी यात्री थे। बिहार में पुरातात्विक संग्रहालय या नालंदा की स्थापना कब की गई तो बताओ 1917 में किया गया था। वीडियो ढेर सारे क्वेश्चन हैं तो इसके लिए आप जान लीजिए सुपर फास्ट मोड होगा, आपको भी दिमाग को स्क्रीन पे ही रखना है, अलग ले जाएंगे तो बिल्कुल 10 क्वेश्चन तब तक निकल जाएगा। तो आप इत्मीनान से बैठ जाइए, ईयरफोन लगा लीजिए, अच्छे से देखिए, ये देख रहे हैं, अन्यथा आप रुक जाइए, फिर आराम से जब रिलैक्स होकर तब देखिएगा। वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी तो आप बताओगे 1945 में हुई थी। बोध गया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी तो आप बताओगे 1956 में। अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आगे मिलने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे प्यारे साथियों, बहुत मज़ा आएगा आपको। एक एक क्वेश्चन आपके परीक्षा में पास होने में, चाहे आप बीपीएससी शिक्षक की भर्ती की तैयारी कर रहे हो या बिहार कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। बिहार राज्य में चंद्रभारी संग्रहालय चंद्रभंगा की स्थापना कब हुई थी तो बताओगे 1957 ईस्वी में हुआ था। गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई तो आप बताओ 1970 में हुई थी गया संग्रहालय की स्थापना। बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना कब की गई तो बताओ 1974 में की गई थी। पटना संग्रहालय तो बताओ 1915 में। पटना संग्रह 15 और पटना आप याद कर सकते, पास है 15, पास है पटना। दीदारगंज यक्ष की प्रतिमा का संबंध किस बिहार के संग्रहालय से है तो बताओगे पटना संग्रहालय से है। बिहार में बुद्ध की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई तो सुल्तानपुर से प्राप्त हुई बुद्ध की मूर्ति, या सुल्तानपुर कहा तो भागलपुर में है। थंका चित्र शैली 109 चित्र बिहार के किस राज्य में संग्रहित सुरक्षित है तो बताओ पटना के संग्रहालय में। चक्रवर्ती देवी की शैली किस प्रमुख चित्रकार की थी तो मंजूषा शैली की थी। चलते हैं, बिहार में प्राकृतिक एवं जैन शास्त्र से शोध संस्थान स्थित है कहाँ पर तो बताओ पटना में स्थित है। बिहार में अरेबिक एंड पार्सियन रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है तो पटना में है अरेबिक तथा पार्सियन रिसर्च सेंटर। बिहार में कला भवन कहाँ पर स्थित है तो पूर्णिया में जो है बिहार में कला भवन स्थित है। बिहार में पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी तो बताओ 1917 में हुई थी बिहार पटना संग्रहालय की स्थापना, बिहार में पटना संग्रहालय। चलते हैं नेक्स्ट बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना। देखिए इसमें संग्रहालय से क्वेश्चन पूरे मिल रहे हैं, अब जिस टॉपिक से मिलेगी उससे कम से कम 15-20 क्वेश्चन मिलेगा आपको, तो उबैएगा नहीं। तो मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना बताओगे 1951 में किया गया। मिथिला संस्कृत विद्यापीठ कहाँ पर है तो दरभंगा में है। नेक्स्ट है, बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है तो बताओगे 362 किलोमीटर है। आपको कमेंट बॉक्स में करना है पूर्व से पश्चिम की लंबाई क्या है बिहार। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट है, बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा देश है तो आप बताओगे नेपाल देश है उत्तर दिशा में। कौन सा राज्य पश्चिमी राज्य बिहार के राज्य में पूर्वी क्षेत्र में स्थित है तो बताओ पश्चिम बंगाल जो है बिहार के पूर्वी में स्थित है। ये सब मैप से भी आपको देख के जाना है, मैप और भी करके जाना है साथ साथ आपको। कौन सा राज्य बिहार राज्य के दक्षिण सीमा में लगी हुई है तो झारखंड जो है दक्षिणी सीमा में लगा हुआ है। बिहार राज्य के पश्चिमी सीमा में कौन सा राज्य लगा हुआ है तो बताओ उत्तर प्रदेश लगा हुआ है। किधर बताओ पश्चिमी सीमा में तो आप बताओगे उत्तर प्रदेश। बिहार राज्य की राजधानी क्या है तो आप सभी लोग जानते हैं पटना है। वर्तमान विधानसभा में कहा कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष तो बताओगे अवध बिहारी चौधरी। कौन? अवध बिहारी चौधरी, आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साहब। बिहार राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन है तो आप क्या बताओगे प्यारे साहब? श्री कृष्ण सिंह जो है बिहार राज्य के पहले मुख्यमंत्री हैं। बिहार में सबसे बड़ा भूकंप किस वर्ष में आया था तो बताओ 1934 में आया था। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे तो आप बताओगे जयराम दास दौलत राम है। और इस समय के मुख्यमंत्री कौन है आपको पता है? नीतीश कुमार यादव हैं। चलते हैं देखते हैं प्यारे साथियों, विश्व का सबसे लंबा सड़क मार्ग कौन सा है? महात्मा गांधी सड़क मार्ग पहले था, लेकिन अब जो है विश्व का सबसे लंबा सड़क मार्ग महात्मा गांधी सेतु नहीं है। इसमें एक चीज लिखा हुआ है विश्व का नहीं, ये तो अब गलत मानिए इसको। अब महात्मा गांधी सेतु नहीं है, लेकिन अब पूछा जब बिहार का सबसे बड़ा सड़क सेतु कौन सी है तो आप क्या बताओगे? महात्मा गांधी सेतु है। लेकिन आपको बता दो भारत का कौन सा हो जाएगा तो भूपेन हजारिका सेतु। ये क्या है? ढोला से सादिया तक है। इस कितना किलोमीटर भूपेन हजारिका तो बताओ 9.15 किलोमीटर है भूपेन हजारिका सेतु।
ये भारत का सबसे बड़ा सेतु है, आपको याद रखना है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। अब नेक्स्ट है, तिलका मांझी विश्वविद्यालय कहाँ पर था? तो भागलपुर में स्थित है। चलते हैं, बिहार में कामेश्वर दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 1961 में हुई। मगध विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित? तो बोध गया में है। मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 1961 में हुई। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर? तो पूसा समस्तीपुर में है। नेक्स्ट है, बिहार के राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 1970 में हुई थी। बिहार में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आप बताओगे 1972 में। कहाँ तो कब स्थापित हुआ? तो बताओ 19, लेकिन कहाँ पर स्थित? तो आप बताओगे दरभंगा में। क्या कहाँ पर बताओगे प्यारे साथियों? तो बताओगे दरभंगा में है। इंदिरा गांधी खुला ओपन विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित? तो बताओगे पटना में है। बिहार में जयप्रकाश विश्वविद्यालय कहाँ? तो बताओ छपरा में है। भूपेंद्र मंडल विश्वविद्यालय तो बताओगे मधेपुरा में स्थित है। चलते हैं, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर? तो कब स्थापित की गया? तो 1992 में। नेक्स्ट है, बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर है? तो बताओ गंगा नदी पर है। और बिहार का महात्मा गांधी सेतु सबसे बड़ा सेतु है, सड़क सेतु। बिहार में गाने बजाने के बारे में नगमत अस्फी नाम से किताब किसने लिखी थी? तो मशहूर गायक रजा शाह ने लिखा था। नेक्स्ट है, बिहार में शिव का प्रसिद्ध स्थान गुप्तेश्वर मंदिर कहाँ पर? तो कैमूर के पहाड़ियों पर स्थित है। नेक्स्ट है, बिहार संगीत नाटक अकादमी द्वारा किस वर्ष भिखारी ठाकुर वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो 1999 को मनाया गया था। अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश कौन सा है? तो बताओगे बिहार जो है कानूनी अधिकार को पहला प्रदेश है। देश का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो आप बताओगे सोनपुर मेला कहाँ? तो बताओ बिहार में लगता है। देश का सबसे बड़ा सोनपुर मेला कहाँ? बिहार में। गौरवान्वित होना चाहिए, कई चीज़ें बिहार में बड़ी चीज़ें। सबसे बड़ा मैकेनिकल इंजन भी 10,000 पावर का कहाँ लगाएगा? तो अब भी बताओगे बिहार में ही स्थापित है। बिहार राज्य में किस स्थान पर देश का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है? तो सोनपुर में लगता है। देश में सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बिहार के किस जिले के निवासी हैं? तो बक्सर जिले के निवासी हैं। बिहार राज्य में शिक्षा के प्रसार के लिए किस वर्ष विद्यालयों के नामांकन वर्ष के रूप में मनाते हैं? तो बताओ सन 2002 को। बिहार के किस जनपद में मगध की राजधानी कहाँ पर थी? तो बताओ राजगीर थी मगध की राजधानी। नेक्स्ट है, मगध की राजधानी राजगीर का निर्माण किसने किया था? तो बताओ महागोविंद ने किया था। बिहार का रेल कब शुरू हुई? तो अब बताओ 1860 से 1862 में। बिहार राज्य की पहली रेलवे का नाम क्या था? तो ईस्ट इंडिया रेलवे नाम था। बिहार के किस नगर में दूरदर्शन के केंद्र स्थापित किए? तो मुजफ्फरपुर में जो है दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था। ग्रांड ट्रंक के नाम से जाना था। आप बताओगे NH2 को जो है ग्रैंड। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? तो बताओगे 8 है कुल संख्या। बिहार के किस हवाई अड्डे का प्रयोग नेपाल के लिए किया जाता है? तो बताओ रक्सौल हवाई अड्डे का प्रयोग नेपाल भी करता है उसका। बिहार के किस शहर में ग्लाइडिंग क्लब है? तो ग्लाइडिंग क्लब आप बताओगे पटना में है। दरभंगा आकाशवाणी केंद्र किस भाषा में प्रसारण अधिक होता है? तो मैथिली भाषा में सबसे अधिक प्रसारण होता है। नेक्स्ट, बिहार के किस शहर में देश के दूसरे महिला रोजगार कार्यालय की स्थापना किया गया? तो बताओगे पटना में जो है दूसरे महिला रोजगार कार्यालय की स्थापना की गई है। पाटलिपुत्र के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो अजातशत्रु ने जो है पाटलिपुत्र के किले का निर्माण करवाया था। रोमन कैथोलिक चर्च पादरी की हवेली का निर्माण कब हुआ? तो 1751 में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ था, लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। बिहार में भिखारी ठाकुर का किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? नाटककार थे। प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता? तो मगध प्रदेश के नाम से जाना था। शेर खां का वास्तविक नाम क्या था? या शेर शाह का कह सकते तो फरीद था। बिहार में शेर शाह का मकबरा कहाँ? तो आप बताओगे सासाराम में है। चलते हैं, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर लिमिटेड के अधीन नगरों में से कहाँ पर स्थापित किया गया? तो बताओ बरौनी में स्थापित किया गया था। बिहार के किस नगर में कांच का उद्योग नहीं है? तो बताओ शाहपुर में नहीं है। ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन थे, उस हिसाब से है। बिहार की कितने, अभी मैं पूरा डिस्क्रिप्टिव चैप्टर वाइज लाने वाला हूँ, तो उसके लिए क्या करना होगा? चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा। पूरा चैप्टर वाइज लगभग 30 चैप्टर में 3 वीडियो में कन्वर्ट करने वाला हूँ। 1.5-2 घंटे करके 5 घंटे में पूरा एकदम डिस्क्रिप्टिव आपको खत्म करवा दूंगा। कितनी चीनी मिली? तो आप बताओ 28। बिहार में कहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग नहीं है? तो आपको बताओ शाहपुर में सूती वस्त्र उद्योग नहीं है। बिहार में सिगरेट बनाने का कारखाना कहाँ पर? तो
दिलवारपुर में जो है। बिहार में कहाँ पर एकमात्र तेल शोधक कारखाना तो बरौनी में है। बिहार में पहली मैथिली फिल्म कौन सी, तो कन्यादान जो है मैथिली फिल्म। बिहार में प्रथम महाकवि कौन थे, तो बताओ विद्यापति थे। नेक्स्ट है, बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थी, तो आप बताओगे महिला मुख्यमंत्री, तो आप बताओ राबड़ी देवी थी। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा, तो किशनगंज है। बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा, तो बताओ गया। गा से गर्म, गया से गया कह सकते हो। बिहार की सबसे बड़ी परियोजना कौन थी, तो गंडक नदी परियोजना है। ये बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट है, हाजीपुर शहर किस नदी के ऊपर बसा है, तो बताओ गंडकपुर नदी। सोनपुर नदी के किनारे कौन, तो बताओ सोनपुर गंडक नदी के किनारे ही है। चलते हैं, मुजफ्फरपुर किस नदी के तट पर बसा है, तो आप बताओ गंडक नदी के किनारे। बिहार में गया नगर किस नदी के तट पर, तो फल्गु नदी पे है गया। चलते हैं, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार में कहाँ पर हुआ था, तो समरिया मंगेर में हुआ था। बिहार में टिन खनिज किस जिले से निकलता है, तो गया से निकलता है। बिहार में बॉक्साइट खनिज किस जिले में पाया जाता है, तो बताओगे मुंगेर में पाया जाता है बॉक्साइट खनिज। बिहार में चीनी मिट्टी कहाँ पर, तो चीनी मिट्टी भागलपुर तथा मुंगेर में पाया जाता है। किस जिले में डोलामाइट खनिज पाया था, डोलोमाइट या पाया था, तो भोजपुर जिले में जो है डोलामाइट पर। वीडियो में पैर साथियों लास्ट तक बने रहें, आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। चलते हैं, नेक्स्ट है, अग्निशाह मिट्टी खनिज कहाँ पाया जाता है, तो बताओ भागलपुर में पाया जाता है अग्निशाह मिट्टी। बिहार में अभ्रक कहाँ पाया जाता है, अभ्रक आप बताओगे गया में पाया जाता है। महात्मा गांधी प्रथम सत्याग्रह किस स्थान पे, तो चंपारण में किया था। कब किया था, 1917 में। बिहार में सरकार ने मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना कब लागू किया, तो 2011 में खाद्य सुरक्षा लागू किया था। बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा, तो बताओगे बिहार शरीफ में नालंदा विश्वविद्यालय है। विश्व का सर्वप्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य कौन है, तो वज्जी है जो वैशाली में। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे पुल बारी पुल किस नदी पर है, तो बताओगे सोन नदी पर। बारी पुल किस नदी पर, सोन नदी पर है। चलते हैं, भारत का सबसे बड़ा रेलवे पुल कौन सा है, तो भारत का नहीं कह सकते इसमें, अब कोई ये रेलवे पुल बदल गया है, ये बदल लेना। अब भारत का सबसे बड़ा रेल पुल क्या हो गया है, तो अब बताओगे बोगी बील पुल हो गया। कौन सा, बोगी बील पुल। बोगी बील पुल है। और ये कहाँ पर प्यारे साथियों, तो आप बताओगे ब्रह्मपुत्र नदी में, असम में है। और इसकी लंबाई कितनी है, तो 4.9 किलोमीटर है। यदि बिहार का पूछा जाएगा तो अभी भी बिहार का भारत आगे हटा के यहाँ बिहार कर लें तो करेक्ट हो जाएगा प्यारे साथियों। बिहार का सबसे बड़ा रेल पुल क्या है, तो अभी भी वही है। चलते हैं, भारत में कहाँ पर विश्व में प्रथम गणितज्ञ, विश्व के प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट का जन्म हुआ था, तो बताओ बिहार में जन्म हुआ था। कि आर्यभट्ट जिन्होंने शून्य की खोज किया था, उनका जन्म भी कहाँ पर, बिहार में हुआ था। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 की लंबाई कितनी है, तो बताओगे 392 किलोमीटर है। बिहार के हवाई अड्डे का माध्यम श्रेणी का है, तो बताओ गया का है। चलते हैं, बिहार में कौन सा हवाई अड्डा मध्यम श्रेणी का, तो बताओ गया है। चलते, बिहार में जलवायु किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो बताओ मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ग्रीष्मकाल में बिहार का कौन सा सर्वाधिक गर्म होता है, तो बताओ गया क्या है, सर्वाधिक गर्म है। बिहार में ग्रीष्मकाल की अवधि कितनी होती है, तो मार्च से मध्य जून तक जो होती है ग्रीष्मकाल होती है। ग्रीष्मकाल में चलने वाली गर्म हवाओं को बिहार में क्या कहा जाता है, तो लू कहा जाता है। बिहार का कहाँ का मानसून से वर्षा होता है, तो बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है। बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश, दोनों जगह बंगाल की खाड़ी से होती है। चलते हैं, बिहार राज्य में कितने प्रकार के वनों को शामिल किया गया है, तो बताओगे नहीं है, सदाबहार वन यहाँ नहीं पाए जाते, पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। बिहार में लोगों की जीविका मुख्य आधार क्या है, तो कृषि है बिहार का। बिहार में कितना प्रतिशत क्षेत्र कृषि योग्य है, तो 80% भाग जो है कृषि योग्य होता है। बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पे कार्य करती है, तो 81% जो है कृषि पे कार्य करती है। रबी फसल प्रकार नहीं है जो राज्य के फरवरी मार्च में काटी जाती, तो अरहर जो है रबी नहीं, ये खरीफ की फसल है। बिहार में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है, तो बताए बिहार में आलू बहुत नाम मात्र की बोई जाती है, मेन फसल नहीं कह सकते हैं। बिहार में किस जिले में जायद का फसल नहीं बोया जाता है, तो जायद मतलब जिसमें ज़्यादा पानी, तो सिंह भूमि में नहीं बोया जाता है। चावल उत्पादन करने में बिहार देश का कौन सा स्थान है, तो 5वां स्थान है। यदि चावल का उत्पादन प्रथम स्थान बताएंगे तो प्रथम पश्चिम बंगाल है। गुरु प्रसाद सेन द्वारा बिहार के अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन 1875 में। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन, तो बिहार बंधु है। अब देखिए इसमें समाचार पत्रों से क्वेश्चन है।
बिहार बंधु समाचार पत्र कब प्रारंभ हुआ तो बताओगे 1874 में। द टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन कब शुरू हुआ तो 1986 में। बिहार के किस नगर में हिंदी मासिक बालक प्रकाशित हुआ तो आप क्या बताओगे पटना में हुआ था प्यारे साथियों। कमेंट बॉक्स में भी यदि कोई समस्या हो तो कमेंट में जरूर आंसर बताएं आप। बिहार में समाचार पत्रों के सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा तो अमृत बाजार पत्रिका है। नेक्स्ट प्यारे साथियों, बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुआ था तो इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुआ था। बिहार दिवस कब मनाया जाता है आप बताओगे 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार की राजधानी क्या था तो पटना है, बात हो चुकी। बिहार का उच्च न्यायालय क्या तो बताओगे पटना है। बिहार का राजकीय भाषा कौन सी तो हिंदी तथा उर्दू जो है बिहार की राजकीय भाषा। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन तो पीपल है। राजकीय पुष्प कौन तो गेंदा है। बिहार का राजकीय पशु क्या था बताओ बैल है। चलते हैं, बिहार की राजकीय पक्षी क्या तो बताओ गौरैया है। बिहार का राजकीय प्रमंडल कितने मंडल है कह सकते हो 9 मंडल। बिहार के जिला कितने हैं तो 38 जिले हैं। बिहार का अनुमंडल कितने तो बताओगे 101 अनुमंडल हैं। चलते हैं, बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है तो बताओ 21 है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा बताओ पटना है। सबसे कम जनसंख्या वाला तो बताओ शेखपुरा है। सबसे कम लिंगानुपात वाला तो बताओ मुंगेर है। देखिए 200 क्वेश्चन हम सबने बहुत कम से 26 मिनट में 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला तो बताओगे गोपालगंज है। बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला तो बताओ रोहतास है। सबसे कम साक्षरता वाला बताओ पूर्णिया है। सबसे कम साक्षरता कहाँ पर तो पूर्णिया में है। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला क्या बताओ किशनगंज जो है सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। सबसे कम वर्षा वाला जिला क्या बताओगे तो औरंगाबाद है। बिहार सबसे ठंडा जिला कौन तो बताओ गया है। सबसे बड़ा नगर क्या है तो पटना है। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है तो बौद्ध मठ होता है। देखिए बिहार में नमक सत्याग्रह का प्रारंभ हुआ तो बताए 15 अप्रैल 1930 में होता। बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन कब हुआ तो 1906 में इसको बंगाल से अलग किया गया था। बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में कब गठन हुआ तो बताओ 1580 में हुआ था। विधानसभा का वर्तमान इसमें कितने तो बताओ 243 संख्याएं हैं बिहार में। चलते हैं, बिहार नेक्स्ट है कितने सीटें हैं तो बताओ 16 सीटें हैं। एक क्वेश्चन आगे चला गया है। उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई तो आप लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते तो 40 सदस्य। उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई तो बताओ 1916 में। बिहार राज्य में कितने सीटें हैं तो बताओगे राज्यसभा की कितने 16 सीटें हैं। बिहार झारखंड से कब पृथक हुआ तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों कब अलग हुआ तो सन 2000 में 15 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ था। बिहार की और उड़ीसा को कब विभाजित किया तो 1936 में विभाजित किया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक आप क्या बताओगे जयप्रकाश नारायण है। नेक्स्ट है, बिहार में प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे बाबू माहेश्वर प्रसाद थे। नेक्स्ट है, बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 में अधिवेशन हुआ तो गया में हुआ था। 1922 वाला अधिवेशन गया वाला बहुत पूछा जाता है तो। नेक्स्ट है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने किया था तो आप बताओगे शाहजानंद सरस्वती जी ने किया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ तो मार्च 1929 को। बहुत फास्ट इस वीडियो होगी, वीडियो नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 1000 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराना है। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ तो बताइए 1912 में पृथक हुआ था। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति में बिहार के नेता कौन थे आप बताओ कुंवर सिंह थे। 1857 के समय बिहार के नेता। पटना में प्रांतीय राजधानी बनाया गया तो किसने बनाया तो आप बताओ शेरशाह सूरी ने। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन था तो बताओ शेरशाह सूरी था। नालंदा विद्या के वैभव को किसके हाथों नष्ट हुआ तो बख्तियार खिलजी के द्वारा जो नष्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट, राजनीतिक शक्ति शैक्षिक सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई तो मध्यकाल में हुआ था बिहार में। नेक्स्ट, पूरी तरह तहस नहस कर दिया मध्यकालीन भारत में। जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो पूरी जानकारी मिली। सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया किसने तो अकबर ने मिलाया था। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे बताओ उदयन थे। पाटलिपुत्र इसमें स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किसका बना था तो लकड़ी का बना था। पाटलिपुत्र में किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी तो आप क्या बताओगे चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी। 1857 की क्रांति के समय नेता कुंवर सिंह का देहांत हुआ था 9 मई 1858 को हुआ था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र क्या था तो बताओ रांची था। स्वामी शाहजानंद का संबंध किससे था बिहार के किसान आंदोलन से था। चलते हैं, चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे तो विष्णु गुप्त या चाणक्य इन्हीं का नाम था। कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे राजेंद्र प्रसाद जो है किसान। सोशलिस्ट पार्टी के पहले बैठक कहाँ होती पहली बैठक पटना में हुई थी। नरसिंह श्री हरिनारायण क्या थे तो बताओ समाजवादी थे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे तो सब बताओगे समाजवादी। ये सब बिहार से संबंधित थे। रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे तो आप क्या बताओगे अमरावा गांव थे।
जगत नारायण लाल किस जेल में जमा थे? तो आप बताओगे बांकीपुर में जगत नारायण जो थे बंद थे, जमा हमने कह दिया। बिहार केसरी से संबंध किसे संबोधित किया जाता है? तो श्री कृष्ण सिंह को जो है बिहार केसरी से संबोधित किया जाता है। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? तो बताओ नेपाल की सीमा प्यारे साथियों बिहार से जुड़ी है। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था? तो 45% जो है झारखंड के पास था और 55% बिहार। बिहार का शोक किसे? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आम की प्रजाति को जो केवल बिहार में उपजाई जाती है कौन सी है? तो आप बताओ सफेदा नामक प्रजाति है। बिहार में बहने वाली नदियों का उद्गम अमरकंटक में है, तो सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बताओगे अमरकंटक में है। संपूर्ण बिहार राज्य कहाँ पर स्थित? तो मैदानी क्षेत्र है पूरा संपूर्ण बिहार। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर? तो पटना में स्थित है। बिहार में कौन सी नदी बहुउद्देशीय परियोजनाओं के निर्माण के लिए जानी जाती है? तो बताओ कोसी नदी जो है। किस फसल के उत्पन्न बिहार देश में अग्रणी? तो मखान के खेतों के लिए। डालमिया नगर किस में स्थित? तो किसके लिए जाना था? तो चमड़ा के लिए जाना था डालमिया नगर। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है कितना? तो 16 करोड़ टन है। पूर्व मध्य रेलवे का क्षेत्र का मुख्यालय क्या है? तो बताओ हाजीपुर में है। बिहार में केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, हाजीपुर है। मखान की खेती के लिए अभी बात हो चुकी है बिहार। नेक्स्ट है ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो बताओ नवादा जिले में है। कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में? तो बताओ कटिहार। झीलों में से कौन सी झील बिहार में? तो अनुपम झील जो है बिहार में है। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो आप बताओगे ये किसके? बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय विनाश के कारण किसने किया? तो बख्तियार एक क्या था? मुस्लिम था। बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री क्या? तो आप बताओगे रॉल्फ फिश था। अंतिम और सम्राट कौन था? तो बताओ बृहद्रथ था। नेक्स्ट है मुगल सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था? तो अस्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया। सम्राट अशोक के पिता क्या थे? तो बिंदुसार। देखिए अशोक वगैरह सब बिहार से संबंधित थे, इसीलिए इसको यहाँ चर्चा हो रही है। तो बहुत ध्यानपूर्वक आपको वीडियो देखना है प्यारे साथियों। वीडियो फास्ट मोड में होगी क्योंकि 1000 क्वेश्चन हमको 1 से सवा घंटे में कराना है। ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, आप भी नहीं देख पाएंगे। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या है? तो बताओ पाली भाषा है। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो बताओगे प्यारे साथियों हर्यक वंश था। अजातशत्रु किस राज्य से पराजित नहीं कर सका? तो बताओ अवंती को जो अजातशत्रु कभी नहीं पराजित कर सका था। ईसा पूर्व छठी में विश्व का प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ से ली गई? तो वैशाली में थी। नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन कौन सबसे अधिक नदी पथ अपना रास्ता बदलते? तो कोसी, इसीलिए बिहार का शोक इसे कहा जाता है। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन किस अधिवेशन हुआ? तो दीप नारायण सिंह ने जो अधिवेशन दूसरा अधिवेशन किया था। चलते हैं इन्हीं के सहयोग से हुआ था। बिहार में कौन से जिलों में कुछ इलाके में पश्चिम बंगाल को दे दिए थे? तो पूर्णिया और मानभूम को जो थोड़ा इलाका जो है पश्चिम बंगाल को दे दिया गया। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों को राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? आर्थिक स्थिति को। बलदेव सहाय महाधिवक्ता पद पे त्याग पत्र कब दिए? तो 1942 में दिए। कांग्रेस सोशलिस्ट की पहली बैठक पटना में हुई तो 1934 में हुई थी। मुजफ्फरपुर के किंग्सफोर्ड का हत्या का प्रयास कब किया गया? तो 1908 में प्रफुल्ल चाकी ने किया था। पटना कलम तथा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? ईश्वरी प्रसाद को माना था। बिस्मिल्लाह खां किससे? तो बांसुरी से संबंधित है। गोपाल सिंह नेपाली किस पत्र पत्रिका से संबंधित है? बताओ हंस पत्र पत्रिका से संबंधित है। नेक्स्ट है महाकवि विद्यापति किस युग से संबंधित? तो बताओ मध्यकाल से थे। दिनकर जी ने अपनी किस रचना राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित प्राप्त हुई? तो रेणुका के लिए जो है राष्ट्र कवि की उपाधि इनको मिली। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट से। कहाँ के रहने वाले थे? तो आप बताओगे बिहार के रहने वाले, सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट है राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? तो मुरली। राजकुमार शुक्ला ने ही चंपारण आंदोलन के लिए गांधी जी को मनाया था। कुंवर सिंह 1857 में विद्रोह के नेतृत्व का किस प्रांत से? आप बताओगे बिहार से। कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? तो जगदीशपुर से के राजा थे। कुंवर सिंह विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज के नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक कौन था? तो कैप्टन डनवर था, उनके विरुद्ध युद्ध कर रहा था। कुंवर सिंह के पिता का नाम क्या था? साहबजादा था। बिहार की प्रचलित कला कौन थी? बताओ मधुबनी कला है, चावल से की जाती है कलाकारी। बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन? तो छठ पूजा है। बिहार में पेंटिंग विधा कौन सी? तो बताओ पेंटिंग विधा का आप बताओगे मधुबनी है। सोनपुर मेला का तो बताओ हरिहर क्षेत्र में लगता है। विश्व ये भारत का सबसे बड़ा मेला पशु मेला कौन सा? तो सोनपुर है। बिहार का अद्वितीय त्यौहार
क्या है तो बताओगे। बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? बिहू है। वैसे बिहू असम का त्यौहार है। चलते हैं। कौन सा बिहार का लोक नृत्य? तो जाट जाटिन है। पद्म श्री सीता देवी किसकी प्रसिद्धि हस्ती है? तो मधुबनी प्रसिद्धि हस्ती है। नव नालंदा बिहार किसके लिए विख्यात है? तो ह्वेनसांग स्मारक के लिए है। सूर्य मंदिर स्थित तो देव में है। वैसे सूर्य मंदिर कहाँ फेमस वाला? तो कोणार्क में है। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट कब लागू हुआ? तो यह जमींदारी प्रथा का निर्मूलन लागू करने का कारण क्या था? तो जमींदारी प्रथा का निर्मूलन करना था। बिहार में महात्मा गांधी ने पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति में अभाव देखी जा सकती है। तो एकीकृत समुदाय के। देखिए 300 क्वेश्चन हम सब बहुत कम समय में लगभग 35 मिनट में। देखिए क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में राहुल संकीर्तन 1922 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय रहे? तो छपरा क्षेत्र से। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी थे। हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। नेक्स्ट है, गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो बताओ चंपारण से प्रारंभ किया था। 1922 में गया की इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बनाए गए? चित्तरंजन दास बनाए गए थे, जो गया में हुआ था 1922 में। नेक्स्ट है, बिहार सोशलिस्ट का गठन कब हुआ? तो 1931 में हुआ था बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट का गठन। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर हिंदुस्तान सोशलिस्ट आर्मी की बैठक में भाग लिया। तो फणींद्रनाथ घोष ने किया था। चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं? तो जयप्रकाश नारायण जो है चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे, उन्होंने भाग नहीं लिया था। सत्याग्रह किसके लिए? तो बताओगे तीन कट्ठिया पद्धति। क्या तीन कट्ठिया क्या होता था? आपके पास 20 कट्ठा जमीन है, 3 कट्ठे में जो है नील की खेती करनी ही है, और कर भी रहे थे, लेकिन अंग्रेज इसको खरीद भी नहीं रहे थे, इतना प्रताड़ित करते थे। प्रभावती देवी किस क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो बताओगे चंपारण से। देखिए वीडियो में कहीं पर भी बकवास नहीं की जाती है, तो आप भी बिना समय गंवाए हुए इत्मीनान से पूरा वीडियो देख डालते हैं। तो आपको बता दूं, अभी भी क्वेश्चन देखिए 3 ही से पहुंचे, अभी 700 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। 1.5 घंटे में मैं प्रयास करूंगा, देखते हैं कितने देर में होता है। तो वीडियो पूरा देख के जाइएगा, आप आए हैं तो आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा प्यारे साथियों। चलते हैं। बंगाल के किस नवाब की मुंगेर की राजधानी बनाया? तो आप क्या बताओगे? मीर कासिम ने बनाया था। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो सिताब राय को जो है नियुक्त किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? तो बताओगे लॉर्ड कार्नवालिस के समय। पटना 1857 के विद्रोह का संग्राम का नेता था पीर अली खान था पटना से। 1830 में दशक में पटना का केंद्र किसका था? वहाबी आंदोलन का केंद्र था। नील खतिहरों के बिहार में के विद्रोह को चंपारण और मुजफ्फरनगर। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया? तो मलिक जानी को नियुक्त किया था। अकबर ने बंगाल को बिहार के मुगल साम्राज्य मिलाया, तो बताओगे 1576 में जो है बंगाल को बिहार में मिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों, किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगर के स्थान पर पटना शहर बसाया था? तो बताओ शेर शाह सूरी ने बसाया था। देखिए मध्यकाल के किस शासक ने शासन काल में बिहार में समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा? तो बताओ शेर शाह सूरी के समय में। मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया? तो बंगाल के नवाब के अधीन हो गया था। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो कब प्रदान की थी? तो आप बताओ 12 अगस्त। ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, इसीलिए इनको शामिल किया गया। तो आप भी का दायित्व बनता है इनको इत्मीनान से देखें, अच्छे से देखें, 2-3 बार देख लेते तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। किस मुसलमान शासक के शासनकाल में बिहार में खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई? तो शेर शाह सूरी के शासनकाल में हुई थी। बिहार का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित हुआ था? तो लिच्छवी के द्वारा स्थापित हुआ था। बिम्बिसार ने किस राज्य में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया था? तो विदेह में जो है वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया था। राजकुमारी चल्लाना कौन थी? तो वज्र लिच्छवी की राजकुमारी थी राजकुमारी चल्लाना। चलते हैं। किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति को मजबूत किया था? तो बताएंगे बिम्बिसार ने जो है वैवाहिक नीति को अपनाकर जो है अपने राज्य की स्थिति को मजबूत किया था। अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी, उसने कहाँ पर बनाया था किला? तो राजगृह में बनाया था। मगध को प्रारंभिक या प्रथम राजधानी कौन थी? तो गृह ब्रज थी।
नेक्स्ट है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयनित किया गया? तो उदयन द्वारा किया गया था। देखिए, किस मगध सम्राट ने स्वयं को एक राट कहा था प्यारे साथियों? तो बताओ, महापद्म नंद ने स्वयं को एक राट की उपाधि धारण की थी। और ये नंद वंश का राजा था, महापद्म नंद संस्थापक था कह सकते हैं इसको। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदसी या देवनाम प्रिय कहा जाता? तो बताओ, अशोक को देवनाम प्रियदसी के नाम से जाना था। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है विक्रमादित्य की संज्ञा दी जाती है। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो गुप्त शुंग वंश का स्थापित हुआ। मौर्य के बाद शुंग आए। ब्राह्मी अभिलेख का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। तो कब पढ़ा था? तो 1937 में जो पढ़ा था। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, तो मास्की का लगभग अभिलेख में जो है मगध का सम्राट। अर्थशास्त्र के द्वारा सीता भूमि का तात्पर्य क्या था? जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि या उर्वरक भूमि को जो है सीता भूमि कहा जाता था। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य का पहचान किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने जो कहा था सेंड्रोकोटस जो है ही चंद्रगुप्त है। वह सूर्य जिसमें पाटलिपुत्र का प्रशासन का वर्णन मिलता है वह क्या है? इंडिका से जो है पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है। बिहार का भांगर मिट्टी मिलती है कहाँ? पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फर क्षेत्र में। बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर था? तो सोन नदी पर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र में वनाच्छादित प्रतिशत लगभग 17 नहीं, अब लगभग ये हो गया है 19% लगभग हो गया है। चलते हैं, किस अखबार का प्रकाशन पटना में होता? तो इंडियन नेशनल का होता है। बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल क्या हो? तो चावल, गेहूं और मक्का है। नेक्स्ट है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर बनाई गई? तो बताओ, गंडक नदी पर है। कौन दो नदियां अमरकंटक में उद्गतित? तो नर्मदा तथा सोन है। वर्तमान में बिहार की संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? बताओ, कृषि है। वीडियो प्यारे साथियों पूरा देखिएगा, आपको फायदा जरूर मिलेगा। अभी 400 क्वेश्चन होने वाला है, अभी 1000 क्वेश्चन करो, लगभग 1.5 से 2 घंटा हो सकता हो जाए वीडियो, तो बहुत बड़ी बात नहीं। स्पीड बढ़ा लेंगे तो 1.5 घंटे 2 घंटे वीडियो बड़े आराम से, यदि 1.5 करते 1.5 घंटे या सवा घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं आप। बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय करता है? लगभग 46% व्यय करता है। बिहार का विकासात्मक व्यय किसके कुल व्यय का था? लगभग 60% हुआ करता, विकासात्मक व्यय हुआ करता था 2006। बिहार में पहले से आर्थिक सर्वेक्षण नहीं पेश किया था, लेकिन पहली बार किसने? तो सुशील मोदी ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया था। चालू मूल्यों प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा? तो प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य क्या हो आप बताओगे? तो बिहार है। नरेगा योजना केंद्र और राज्य के बीच अनुपात कितना? तो 90 और 90 रुपया जो है केंद्र देता है और 10% क्या देता है राज्य सरकार, यानी बिहार सरकार है। उत्तर बिहार में किस लिए जाना जाता है? तो बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। त्रिवेणी नहर गंडक निकाली गई है किस भूमि सिंचाई? पश्चिमी चंपारण में इससे सिंचाई होता है। कवि विद्यापति का जन्म किस गांव में हुआ था? तो पिस्पी गांव में हुआ था। मुसलमानों का पवित्र स्थान मखदूम कुंड कहाँ पर है? तो राजगीर में मखदूम कुंड। पुष्पमित्र शुंग ने अपनी दूसरी लड़ाई किसके खिलाफ? तो बताओ, विदिशा की में लड़ी थी। दूसरी राजधानी बनाई तो विदिशा में बनाई थी। चलते हैं, बंटाने जलाशय योजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो आप क्या बताओ, बिहार झारखंड के राज्य की है। गंगा तथा दक्षिणी भाग को पुरानी जड़ों मिट्टी का किस नाम से पुकारते हैं? तो करेल और कैवाल मिट्टी के नाम से पुकारा जाता है। राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस गांव में हुआ? तो जीरादेई में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा था कि यह मानव कृति नहीं, यह देवों द्वारा निर्मित है? तो फायान ने कहा था चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद को। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना कब हुई? तो 1930 में हुई थी। उच्च पथ संख्या 82 की कुल लंबाई कितनी है? तो 130 किलोमीटर है। चलते हैं, सांची की स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो अशोक ने जो है सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। भारतीय फुटबॉल की टीम कप्तानी करने वाले बिहार के पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन थे? तो सी प्रसाद थे। बिहार राज्य में दलहन अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुआ? तो मोकापा में हुआ था। अशोक का नाम अशोक वर्धन किस में मिलता है? तो पुराणों में अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है। चलते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का कौन सा स्थान है? तो 12वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबे नामक व्यावसायिक फिल्म का निर्माण किसने कराया था? विश्वनाथ प्रसाद साहताबादी ने कराया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो बताओगे 1872 में की गई थी। पश्चिमी सोन नहर विद्युत परियोजनाओं की उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 6.60 मेगावाट है। बिहार की ग्राम कचहरी की संख्या कितनी? तो 84-63 है। हातिम खां कहाँ का गवर्नर था? बताओगे बिहार का गवर्नर क्या था? तो हातिम खां था। बिहार में चावल का उत्पादन कितने प्रतिशत होता है? लगभग बहुत कम चावल का उत्पादन होता है, कह सकते हैं। बड़गांव जिला कहाँ पर होती है? तो बताओ नालंदा में है। 1773 में पटना में अंग्रेजी फैक्ट्री का अधिकार किया था, तो नवाब मीर कासिम ने किया था। मधुबनी चित्रकला कहाँ से संबंधित? तो बताओ किस क्षेत्र से? तो बताओ मिथिला क्षेत्र से संबंधित है। बिहार में स्थित पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1925 में किया गया था। बख्तियार खिलजी के शव को कहाँ? तो बिहार शरीफ में दफनाया गया था। काम के बदले अनाज योजना कब प्रारंभ हुई? तो सन 2004 में किया गया था। वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट 840 वर्ग किलोमीटर है, तो आप बताओगे ये भी बिहार में है। चीनी यात्री फायान यात्रा तो आप बताओगे कब आया था? तो 405 ईस्वी में आया था। बिहार में सूखा का 405 ईसा पूर्व में कहेंगे। बिहार में सूखा का प्रमुख कारण क्या था? तो कमजोर मानसून था। 2009 में बिहार के कुल डाकघरों की संख्या कितनी थी? तो बताओगे 9056 है। आज लगभग जो है 10,000 लगभग है इस समय। इसमें 2009 का डेटा दिया है, पुराना दिया है। बिहार में उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा नदी घाटी कहा जाता है किसे? कैमूर की पहाड़ी को कहा जाता है। बिहार के पूर्णेंद्र नारायण सिंह, सरफराज हुसैन खां एवं मधुसूदन प्रसाद निम्न में से किस संस्था से जुड़े हैं? तो आप बताओगे थियोसाइसिस सोसाइटी से जुड़े हैं। बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड कहाँ पर? तो बताओ फतुहा में स्थित है। सार्यपुत्र किस धर्म के अनुयायी थे? तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे सार्यपुत्र। चलते हैं। सदावाही नहरों से सिंचाई अधिक प्रचलित है? बताओ उत्तर बिहार में प्रचलित है। देखिए जनगणना से क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं। बिहार जनगणना के अनुसार 4 सबसे बड़े जिले का क्रम क्या है? पहला है पटना, सबसे दूसरे नंबर पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरनगर, फिर मधुबनी। ये 4 जिलों का क्रम है। भैंसा लोटन किस वर्ष जल विद्युत परियोजना की स्थापना हुई थी? 1975 में हुआ था। बिहार राज्य शतरंज संघ का गठन किस वर्ष हुआ? तो बताओगे 1937 में हुआ। किस जोन को विभाजित कर पूर्व मध्य रेलवे का गठन किया गया? तो उत्तर पूर्व रेलवे का गठन का विभाजित किया था। बिहार में राजेंद्र सेतु का निर्माण कब हुआ? तो 1975 में हुआ था। असहयोग आंदोलन के सर्वप्रमुख नेता कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद तथा हसन इमाम थे बिहार से। बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया? तो राजेंद्र प्रसाद ने किया था। पटना स्थित पादरी की हवेली की शैली कितने? तो गौथिन शैली से संबंधित है। चलते हैं। निर्मित भगवान शिव तथा सती के पौराणिक आख्यान से संबंध स्थान आमी में वर्ष किस महीने में मेला लगता है? किस महीने में मेला लगता है आमी में? तो आप बताओगे चैत्र में लगता है। देश में सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा? तीसरे स्थान पे है। नेक्स्ट है दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार में कब तक रहता है? 15 अक्टूबर तक रहता है। गोयाबिल पक्षी बिहार कहाँ पर? तो बताओ कटिहार में गोयाबिल पक्षी बिहार है। नेक्स्ट है दी पटना टाइम कब प्रकाशित हुआ? तो 1914 में हुआ था। पूर्वी कोसी नहर हनुमान नगर जलाशय से निकाली गई है, ताकि इनकी प्रमुख शाखाओं में से कौन सा गलत नाम है? तो बताओ कि किशन गंगा नहर जो है नहीं। चलते हैं। नेक्स्ट है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। नालंदा विश्वविद्यालय का शिक्षा का माध्यम क्या था? तो पाली था। बरौनी का तेल शोधक कारखाना किसके सहयोग से बनाया गया? तो बताओ रूस के सहयोग से। नेक्स्ट है मार्च 2012 में बिहार के व्यावसायिक बैंकों की कुल शाखाएं कितनी थी? तो 4666 थी। चलते हैं। ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा उचित वर्णनात्मक किस भाषा में प्रसिद्ध था? बताओ मैथिली भाषा में। दरिया खां लोहानी के बाद बिहार का शासक कौन बना? तो बहार खां लोहानी बना था। देखिए दीदारगंज से प्राप्त यक्षी की मूर्ति का संबंध किससे? तो बताओ यक्षी की मूर्ति आप बताओगे मौर्य कला से संबंधित है। शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था? तो आप बताओगे जलाल खां का। बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां कौन सी? तो बताओगे सोन, पुनपुर तथा क्यूल चंदन है। नेक्स्ट है बिहार में 2009 में बिहार के सड़कों की कुल लंबाई का कितना प्रतिशत भाग ग्रामीण सड़कों का था? तो बताओगे 0.763% था। बिहार भूमि अधिसीमा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1961 में पारित हुआ था। बिहार में मैदानी भागों में औसत वर्षा होती? तो बताओ 100 से 150 सेंटीमीटर। बिहार में नहरों द्वारा सिंचाई किस भाग में अधिक होती? तो गंगा की उत्तरी मैदान। 1924 में बिहार का सांप्रदायिक दंगे हुए, सबसे अधिक प्रभावित रहा है कौन सा? तो भागलपुर सबसे अधिक प्रभावित रहा है।
बिहार में जिला केंद्रीय और सहकारी बैंकों को शाखाओं की कुल संख्या कितनी, तो 229 थी। बिहार की वर्तमान राजधानी भी क्या है, पटना है। बिहार में गाँव की संख्या लगभग 44,874 है। बिहार की राजभाषा क्या है, तो बताओगे क्या है, हिंदी है, दूसरे नंबर पे उर्दू है, हिंदी और उर्दू दोनों है। बिहार के प्रथम गणराज्य किसे कहा जाता है, वजी या वैशाली को प्रथम गणराज्य कहा जाता है। प्राचीन विश्वविद्यालय का संबंध बिहार के किस राज्य से, तो नालंदा विश्वविद्यालय से है। नेक्स्ट है, बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय किसे कहा जाता है, तो नालंदा को कहा जाता है। किस विश्वविद्यालय आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय कहा गया, तो पटना विश्वविद्यालय को कहा। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, तो 1917 में हुई थी। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। चलते हैं, बिहार के किस व्यक्ति को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो आप बताओ, डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर को मिला था। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो दीप नारायण सिंह थे। बिहार विधानसभा परिषद के प्रथम सभापति कौन थे, तो आप बताओगे राजीव रंजन प्रसाद थे। बिहार के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एडवर्ड दिम चैंपस जमियार थे। चलते हैं, बिहार में प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री आप बताओगे अब्दुल गफूर थे। बिहार का प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री आप बताओ पासवान सिंह थे। बिहार के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने अशोक चक्र प्राप्त किया, तो रणधीर सिंह शर्मा थे। बिहार के किस वर्ष चीनी मिल लगाई गई, तो 1904 में चीनी मिल लगाई गई थी। नेक्स्ट, बिहार के किस स्थान पर चीनी मिल स्थापित हुई, तो बताओ मढ़ौरा में हुई थी। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना बताओ बरौनी रिफाइनरी है। बिहार का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण कहाँ पर, तो मुजफ्फरपुर में है। प्रथम विज्ञान केंद्र कहाँ, तो श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना में है। बिहार का प्रथम स्टेडियम कौन सा है, तो प्यारे साथियों क्या बताओगे, प्रथम स्टेडियम क्या है, मोनुल हक स्टेडियम पटना में। बिहार का प्रथम लोक नृत्य भवन कौन सा, तो भारतीय कला मंदिर पटना है। किस वर्ष बिहार में पंचायती राज अधिनियम पारित हो, तो बताओगे 1913 में। बिहार का महापर्व किसे कहा जाता है, तो छठ पर्व को महापर्व कहा जाता है। किस व्यक्ति द्वारा बिहार में हिंदी को पथ प्रशस्त करने वाला अग्रिम व्यक्ति कहा था, तो बताओ सदल मिश्र ने कहा था। बिहार में किस व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति कहा जाता है, रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि की संज्ञा दी गई है। जनसंख्या 2011 में बिहार का भारत में कौन सा स्थान, तो तीसरा स्थान है। पहले स्थान तो आप जानते हो उत्तर प्रदेश है। 2011 में बिहार का जनघनत्व कितना था, तो 1102 था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में न्यूनतम जनसंख्या और घनत्व वाला जिला कौन सा, तो बताओगे कैमूर जिला है। बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला क्या होता है, रोहतास है 75%। बिहार का न्यूनतम को बताओगे पूर्णिया है। पुरुष साक्षरता कितना है, तो 73% है। नेक्स्ट है, बिहार में महिला साक्षरता लगभग कितना, मात्र 33% ही महिलाएं पढ़ी लिखी। देखिए कितनी बुरी हालत है। कि जो सर्वाधिक महिला साक्षरता, तो बताओगे रोहतास जिले में है। बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम साक्षर है, तो सहरसा जिला जो है न्यूनतम साक्षर है। 1991-2001 में दशकीय वृद्धि दर कितनी, तो 73% जो है दशकीय वृद्धि दर रही। बिहार में किस जिले में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि हुई, तो आप बताओगे शिवहर में हुई थी। बिहार में न्यूनतम दशकीय वृद्धि कितनी रही, तो बताओ 18.64 रही है। चलते हैं, न्यूनतम रही है। किसी जिले की बात हो रही है। बिहार राज्य में उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित हो, तो पटना में। बिहार का यातायात का प्रमुख साधन क्या है, तो सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग तथा जल मार्ग है। बहुत कम समय में देखिए अभी 50 मिनट हो रहे, 500 क्वेश्चन होने वाले हैं। बिहार में औसत वर्षा कितनी होती, तो 1205 मिमी में हुई है। नेक्स्ट है, 205 मिमी होना चाहिए था। बिहार राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई, तो आप बताओगे 22 मार्च जो है 1912 में हुआ था बिहार राज्य की स्थापना। ये आपको डेट याद रखना है। बिहार में कुल कितने जिलों की संख्या, तो 38 जिले हैं। प्रमंडलों की संख्या कितनी है, तो बताओ 9 प्रमंडल कुल मंडल हैं। बिहार में क्षेत्रफल कितना है, तो बताओगे 94,163 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्र भारत के भूभाग का कितना प्रतिशत, तो 86% है। क्षेत्र कुल भूभाग का प्रतिशत बिहार में 8.6% कह सकते हो, 86 नहीं, इसमें 8.6 होना चाहिए था। चलते हैं, बिहार में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है, तो बताओ नहरें हैं। बिहार राज्य में प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के प्रथम राज्यपाल के जयराम दौलत राम थे। चलते हैं, बिहार में प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो राम दयालु सिंह थे। बिहार में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा, तो बिहार बंधु था। चलते हैं, नेक्स्ट है, बिहार में किस वर्ष हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु प्रकाशित किया, तो 1872 में। बिहार में प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा, तो सर्वहितैषी था। किस वर्ष बिहार में पहली बार हिंदी दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ, तो 1880 में। बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र बिहार हेराल्ड था। चलते हैं, नेक्स्ट है, बिहार हेराल्ड समाचार पत्र कब, 1875 में। बिहार में देव मंदिर कहाँ, तो औरंगाबाद में। बिहार में देव मंदिर कहाँ, तो और बिहार के औरंगाबाद में। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों।
किस स्थान पर महात्मा बुद्ध की प्रतिमा स्थापित हुई? तो बोध गया में हुई थी। बिहार में किस स्थान पर गुरु पर्व का आयोजन किया था? तो पटना में गुरु पर्व का आयोजन किया जाता है। प्यारे साथियों, देखिए 500 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। बिहार का सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर की पहाड़ी कितनी ऊंची है? तो 880 मीटर की है। 500 क्वेश्चन हम सब पार कर चुके हैं। तो जो भी लास्ट जुड़े हैं वो पहला काम क्या करें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। देखिए, वर्ष 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसके कार्यकाल में हुआ था? तो लोक नारायण जयप्रकाश नारायण के कार्यकाल में हुआ था। बिहार में मालिक जानी को किस शासक ने अपना सरदार नियुक्त किया था? तो इल्तुतमिश ने नियुक्त किया था। बिहार शेर शाह सूरी का मकबरा क्या है? तो रोहतास, वैसे सासाराम में है, रोहतास के सासाराम में है। नेक्स्ट है, किस गुप्त शासक ने बिहार में नालंदा बिहार की स्थापना? कुमार गुप्त ने किया था। कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन और बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल कौन सा स्थान? तो बताओ बिहार ही है, दोनों जगह जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों। बिहार में लिंगानुपात कितना? तो 918 है। बिहार राज्य में साक्षरता दर कितनी है? तो आप बताओ 63.82 है। बिहार में पुरुष साक्षरता की दर कितने % है? तो आप क्या बताओगे? नेक्स्ट है, किस वर्ष बिहार में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो बताओ वर्ष 1916 में हुई थी। नेक्स्ट है, बिहार राज्य का पहला ग्राम कौन सा जिसमें जैविक खेती प्रसिद्ध है? तो बताओगे समस्तीपुर में जैविक खेती की जाती है। बिहार में महाविद्यालय की संख्या कितनी है? विश्वविद्यालय तो 815 बताएंगे। बिहार में किस स्थान पर अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज है? तो भागलपुर में जो अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज है। किस वर्ष बिहार में मैथिली साहित्य परिषद की स्थापना हुई थी? तो बताओगे वर्ष 1939 में। बिहार में किस वर्ष पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो बताओ 1917 में हुआ था। सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट अवस्थित है कहाँ पर? तो बताओ दरभंगा में अवस्थित है। साक्षरता क्रम में बिहार का स्थान को तो 35वां स्थान आता है साक्षरता में, बहुत नीचे स्थान आप देख रहे हैं। बिहार का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन? तो बताओ पूर्णिया है। बिहार में किस महिला को लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में नेतृत्व मिला था? चंद्रा देवी को। बिहार में किस महिला ने बिहार में लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध? तो राम स्वरूप देवी को बिहार का लक्ष्मीबाई कहा जाता है। देखिए, वहाबी आंदोलन किस वर्ष हुआ बिहार में? तो बताओ 1828 में। बिहार में किस वर्ष पृथक प्रांत के गठन की मांग शुरू हुई? तो 1906 में। बिहार में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ? तो 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां सम्मेलन बिहार के किस स्थान पर हुआ? तो बांकीपुर में हुआ था। चलते ही नेक्स्ट देखते प्यारे साथियों। बिहार में किस वर्ष स्वराज दल की गठन हुआ? तो 1923 में हुआ था। नमक सत्याग्रह का आंदोलन बताओ 15 अप्रैल 1930। देखिए, इसकी चर्चा पहले हो चुकी है। 1919 में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किस व्यक्ति ने किया? तो स्वामी विद्यानंद ने किया था। नेक्स्ट है, बिहार राज्य दिवस कब मनाया जाता? तो बताओगे 22 मार्च को किया गया था। बिहार राज्य की स्थापना किस दिन हुई थी? 12 मार्च 1911 को हुआ था। बिहार राज्य का स्थापना विधिवत उद्घाटन कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1912 में हुआ था विधिवत उद्घाटन। बिहार का क्षेत्रफल बात हो चुकी है, 94,163 किलोमीटर। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कृष्ण सिंह हैं। बिहार लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या लोकसभा 40 और राज्यसभा की 16 है। बिहार में राजकीय पक्षी घरेलू गौरैया है। नेक्स्ट है, राजकीय पद हो चुकी, राजकीय वृक्ष कौन था? बताओ पीपल है। बिहार का राजकीय फूल कौन है? तो कचनार है। हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा कौन सी? तो बिहारी जो हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा है। नेक्स्ट है, अंतिम जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी? तो बताओगे 10,40,99,452 थी। ये आपको शब्दशः याद करना, कई बार आया हुआ है। बिहार राज्य को कब पृथक किया गया था नया प्रांत? तो 1936 में पृथक राज्य बनाया गया था। नेक्स्ट है, बिहार का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार कितना है? तो अक्षांशीय विस्तार आप क्या बताओगे? 24 अंश 20 मिनट 10 सेकेंड है, और से 27 अंश 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश है। और फिर ये पूरा देख सकते हैं, नहीं तो पूरा पढ़ेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि बिहार का भारत का कौन सा स्थान है? तो बताओ क्षेत्रफल के 12वां स्थान है। क्षेत्रफल 12 स्थान, बा से बिहार, बा से 12 स्थान आपको याद रखना है। बिहार की सीमा किस देश की सीमा को स्पर्श करती है? नेपाल से। संगीत का प्रारंभ किस युग में माना? तो आप बताओगे बिहार संगीत का, तो बताओगे वैदिक संगीत, वैदिक समय में मिला था। जैसे बिहार में मिथिलोचल वर्तमान की किस शैली के लिए प्रसिद्ध हो गया? तो बताओ मधुबनी शैली के लिए। बिहार राजभाषा विभाग द्वारा प्रदत्त चाणक्य पुरस्कार किस विधा के लिए जाना जाता? तो राजनीति शास्त्र के। बिहार में सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल कहाँ पर है? तो बताओ पटना में है। बिहार का मुख्यतः कौन सी 3 फसलें उगाई जाती है? तो बताओ रबी खरीफ जायद फसलें उगाई जाती हैं। बिहार में संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र
में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन आच्छादित है? तो बताओ 7.1 भाग पर। बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट होता है? बताओगे 5.28%। बिहार किस गौरवमयी साम्राज्य का स्थान रहा? तो मगध जो है बिहार का क्षेत्र ही कहा जाता था। किस आक्रमण कांड में बिहार के आक्रमण के दौरान नालंदा के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय को जला दिया था? तो बख्तियार खिलजी ने। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। तो बक्सर कहाँ? तो बिहार में है। जलवायु किस नाम से पुकारते हैं? मानसूनी जलवायु के नाम से पुकारते हैं भारत की, बिहार की। शीतकालीन में वर्षा का कारण क्या है? तो भूमध्य रेखा से आने वाली चक्रवात के कारण। बिहार में मानसून का तो मध्य अक्टूबर में लौटता है। बिहार राज्य की सर्वाधिक महत्व की नदी कौन सी? तो गंगा नदी है। गंगा नदी बिहार के कौन से जिले? तो भोजपुर जिले से प्रवेश करती है। बिहार का सूख किसे? तो बताओ कोसी को कहा जाता है। और नेक्स्ट है, बिहार को किस भाग से जलोढ़ मिट्टी प्रदान था? अपूर्ण जलोढ़ गंगा नदी घाटी में। लाल मिट्टी बिहार के किस भाग में मिलती है? तो बताओगे गंगा के दक्षिणी भाग में मिलती है। बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जाती है? तो बताओ धान की। चावल के उत्पादन के बिहार में कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान है। बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन कहाँ? बताओ पूर्णिया में होता है। नेक्स्ट है, बिहार में तंबाकू उत्पादन के लिए तो में कौन सा स्थान है? तो बताओ 6वां स्थान है। जूट के उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो बताओ 2रा स्थान है। और उसे जूट में कौन है? तो पश्चिम बंगाल पहले स्थान पे है। जूट की भांति रेशे की फसल में बिहार में पैदा होती है वह कौन सी? तो मेस्टा है, जूट की तरह ही होती है। किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो आलू के उत्पादन में देखो पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, वैसे आप जानते हैं दूसरे नंबर बिहार आता है आलू के उत्पादन में। बिहार राज्य में कितने क्षेत्र वन आच्छादित है? तो 5 से 10% ही है। बिहार राज्य में वनों का प्राप्त पदार्थों के आधारित कौन सा उद्योग प्रथम स्थान है? तो लाख उद्योग जो है प्रथम स्थान पर वन आधारित उत्पाद है। वनस्पति प्रदेश में शामिल नहीं है। तो बताओ सदाबहार वन जो है वनस्पति प्रदेशों में शामिल नहीं है। बिहार राज्य में सिंचाई के सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाला साधन कौन सा है? तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? नलकूप है। बिहार में की कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत भाग नहरों के लिए सिंचा जाता है? तो 30% भाग। कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत भाग नलकूपों से सिंचा? तो 65% भाग जो नलकूपों से सिंचा जाता है। बिहार में कोसी परियोजना का निर्माण श्री गणेश कब हुआ? तो 1954 में हुआ था कोसी। मेंढक परियोजना 2 राज्यों को तो बिहार तथा उत्तर प्रदेश के लिए जाना जाता है। बिहार में नहरों द्वारा सिंचाई का भाग कितना है? तो गंगा उत्तरी मैदान नहरों द्वारा सिंचाई होता है। हिंदुस्तान फर्टिलाइजर लिमिटेड के अधीन नगरों के कहाँ पर उद्योग स्थापित किए गए? तो बरौनी में स्थापित किया गया था। बिहार में 250 से अधिक बीड़ी बनाने वाले कारखानों का, परंतु सिगरेट का विशाल कारखाना एक ही स्थान पर तो शाहपुर में, केवल सिगरेट एक ही जगह। बिहार का एकमात्र तेल शोधक स्थान तो बरौनी है। नेक्स्ट है, बिहार के किस स्थान पर बिहार स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड की स्थापना? तो फतुहा नामक स्थान पर। 7वीं शतक बिहार में सोने की खाने कहाँ पर? तो बताओ पटना में है। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब माना जाता? तो 1860 से 62 में। बिहार राज्य में प्रथम रेलवे स्टेशन का नाम ईस्ट इंडिया रेलवे स्टेशन, इसकी भी चर्चा हो चुकी है वीडियो में, दोबारा रिपीट हो तो आपके लिए फायदेमंद ही है। बिहार में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किस स्थान के मध्य हुआ? तो किरण से आसनसोल के मध्य हुआ था। बिहार में कई रेलवे स्टेशन परिवहन संपन्न होता है, केवल एक को छोड़कर वह कौन सा है? तो मध्य पूर्व रेलवे जो है बिहार में नहीं है। बिहार में गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 2 ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने? तो आप बताओ शेर शाह सूरी ने करवाया था। जीटी रोड का नाम बदल करके कर दिया, शेर शाह सूरी कर दिया गया था। चलते हैं 2011 में के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व कितनी है? तो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। बिहार राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है? तो आप बताओ 8 है। बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन केंद्र स्थापित? तो 1978 में। बिहार के किस नगर में दूरदर्शन का केंद्र प्रथम स्थापित? तो मुजफ्फरपुर में प्रथम दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था। नेपाल जाने के लिए बिहार के किस हवाई अड्डे का? तो बताओ रक्सौल हवाई अड्डे का प्रयोग होता है। बिहार का साक्षरता दर प्रतिशत कितना? तो 61.8% है। नेक्स्ट, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना तो बताओ 1917 में। सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का तो पटना विश्वविद्यालय है। चलते हैं, बिहार का सबसे पुराना चिकित्सालय विश्वविद्यालय कौन सा? तो पटना मेडिकल कॉलेज है। बिहार में सर्वप्रथम किस स्थान पर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना? तो समस्तीपुर में हुआ था। बिहार में शिक्षा का स्तर कैसा था? तो मध्यम है। देखिए बात रिपीट हो गई है। बिहार में प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु था, एक का प्रकाशन हुआ तो 1874 में। देखिए 600 क्वेश्चन हम सबने सफलतापूर्वक कंप्लीट है। बिहार में प्रकाशित हिंदी मासिक बालक किस नगर में स्थापित? तो बताओ पटना नगर में स्थापित। गुरु प्रसाद सेन द्वारा बिहार के अंग्रेजी समाचार पत्र द हेराल्ड बिहार का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो बताओगे 1875 में प्रारंभ हुआ था। चलते हैं, बिहार राज्य में किस बैंक की स्थापना सर्वप्रथम हुई? तो इलाहाबाद बैंक की स्थापना सबसे पहले हुई थी
1911 में जनगणना के अनुसार किस जिले में जनसंख्या सबसे अधिक है? तो पटना जिले में है। बिहार राज्य में किस बैंक की सर्वाधिक शाखाएं? तो भारतीय स्टेट बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं। मैथिली भाषा किस जिले में? तो दरभंगा जिले में बोली जाती है। नेक्स्ट है, देखिए बहुत फास्ट इसमें, देखिए हमें 1 घंटा लगभग हुआ है और हमने 600 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। मगधी भाषा किन जिलों में बोली जाती है? तो बताओगे, मगधी भाषा जो है गया और पटना में बोली जाती है। नेक्स्ट है, बिहार में बोली जाने वाली संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कौन सा? तो मैथिली जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। बिहारी को शामिल करने की बात चल रही है लेकिन अभी शामिल नहीं किया। महालया बिहार से क्या तात्पर्य? पितृपक्ष जो महालया को कहा जाता है। विश्वविद्यालय पशु मेला कौन सा? सोनपुर जो है विश्वविख्यात मेला है, ये पशु मेला है। बैसाख पूर्णिमा के दिन पर्व मनाया जाता है तो बुद्ध जयंती मनाया जाता है। फॉग राग सृजन का बिहार के किससे? तो नवल किशोर जो है फॉग राग प्रसिद्ध किए थे। बिहार में लगनी प्रथा किसके विवाहोत्सव पर गाया था? बिहार में गायक राजा शाह किस नए यंत्र का शुभारंभ किया? तो ठाठ का प्रारंभ किया। बिहार में किस पर्यटन स्थल पर गर्म जल का स्रोत है? तो राजगिरी जो है गर्म जल का स्रोत है। अफगान बादशाह शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? तो सासाराम में है। 2011 से दशक में जनसंख्या वृद्धि 25% हुई थी। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर कहाँ पर? तो बताओगे, मुंगेर में। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा? तो पटना है। नेक्स्ट है, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला तो शिवहर है। तो प्यारे साथियों एक बात आपको बता दूं, 620 में आज करवा देता हूं। नेक्स्ट जो बचेगा 400 क्वेश्चन उसको मैं कल वीडियो में लाने वाला हूं। कल की वीडियो इससे भी बेहतरीन होने वाली है। इसमें कुछ करेक्शन था, उसमें पूरा करेक्शन करके मैं लाऊंगा। इसमें कई गलतियाँ थी, जल्दबाजी में लाया, तो अब उसमें एकदम एरर फ्री होंगी। और भी बता दूं, मैं जितने भी सब्जेक्ट हैं जीके के वो सब मैं 1,000 क्वेश्चन पहले ही चैनल पे अपलोड हैं, और भी जो बचे हैं उनको मैं जल्द अपलोड कराने वाला हूं। और जल्द ही मैं घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, इसका बिहार शिक्षक का और यूपी कांस्टेबल का। तो उसके लिए आपको क्या करना हो, चैनल को सब्सक्राइब करने होगा और बेल आइकॉन जब ये दबा लेंगे तो इन सभी वीडियोज़ का आपको फ़ायदा मिलेगा। तो फिर मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।